कई दिनों से जंगल में बरसात चल रही थी। बरसात के सताए हुए सभी पक्षी, चिड़िया, तोता और उनके बच्चे कबूतर के घर में इकट्ठे बैठे हुए थे। कबूतर भैया, ये बरसात तो न जाने कितने दिन और चलेगी। बच्चे भी भूखे हैं। अब हमें भोजन के लिए बाहर निकलना ही होगा। मगर हम ऐसे मौसम में अपने बच्चे अकेले छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। दोस्तों, क्यों ना हम अपने बच्चों को कालू कौवे के घर छोड़कर भोजन ले आएं। हाँ मम्मा, हम कालू अंकल के घर रह लेंगे। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सब अपने अपने बच्चे साथ लेकर कालू कौवे के घर जाते हैं। आप सब यहाँ, मगर मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। हमें पता है कालू, तुम तो खुद दूसरों का चुरा कर खाते हो। तुम हमें खाने को क्या दोगे? कालू भैया, आप बच्चों का ध्यान रखना और हम भोजन लेकर आते हैं। हम आपके लिए भी भोजन ले आएंगे। आप चिंता ना करें, मैं बच्चों को देख लूँगा। फिर सब पक्षी, चिड़िया, कबूतर और तोता अपने अपने बच्चे कालू कौवे के पास छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाते हैं। जैसे ही सब बच्चों के मम्मा पापा बाहर जाते हैं, बच्चों को शरारत सूझती है, क्योंकि बच्चों को कालू अंकल को तंग करने में बहुत मजा आता था। कबूतर का बेटा कीकी कहता है, चलो थोड़ा कालू अंकल को तंग करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा कालू अंकल को तंग करने में। कालू अंकल, मुझे बहुत जोर का शूशू आया है। कालू अंकल, निकल जाएगा, प्लीज कुछ करें। तुम्हें अभी से शूशू आने लगा? बाहर तेज बारिश है। मगर कालू अंकल, निकल जाएगा, क्या करूं मैं? फिर कालू अंकल तेज बारिश में कीकी को लेकर घर से बाहर निकलता है और पेड़ की एक डाल पर बिठाकर कीकी को शूशू करवाता है। जैसे ही कालू कीकी को लेकर घर में आता है, जल्दी से तोते का बच्चा बोलता है, अंकल, मुझे पोटी आई है। लो जी, अब तुम्हारी बारी है। फिर कालू कौवा तोते के बच्चे को घर से बाहर ले जाता है। कौवा बारिश में भीगने से बहुत डरता था, मगर बच्चे थे कि कालू को आराम से बैठने ही ना देते थे। जब कालू कौवा तोते के बच्चे को घर के अंदर लेकर आता है, तो गुड़िया पानी मांगने लगती है। अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। मुझे सब पता है, आप सब मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। अंकल सच, अंकल मुझे प्यास लगी है। फिर कालू कौवा एक बर्तन लेकर घर से बाहर निकलता है और बारिश का पानी बर्तन में जमा करता है। लो, पानी पी लो और सब सो जाओ। गुड़िया पानी पी लेती है और फिर सब बच्चे सोने का नाटक करने लगते हैं। सब सो गए, चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा भी सो जाता है। जल्द ही कालू कौवा खर्राटे लेने लगता है। कालू अंकल सो गए, चलो थोड़ा बारिश में नहा कर आते हैं। ऐसे सब बच्चे आहिस्ता से घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवे की आंख खुलती है, तो बच्चों को घर में ना देखकर कालू कौवा डर जाता है। ये बच्चे कहाँ चले गए? इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अब बारिश में मुझे फिर से घर से बाहर जाना होगा। कौवा बच्चों को ढूंढने बाहर निकलता है। सामने अलग अलग पेड़ पर बच्चे बैठे हुए थे। कालू अंकल, मुझे पकड़ लो। कालू गुड़िया के पीछे भागता है और थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को पकड़ लेता है। चलो घर चलो, बारिश में भीगकर आप बीमार हो जाओगे। देखो कैसे बादल गरज रहे हैं। कालू गुड़िया को घर छोड़ता है और फिर बहुत मुश्किल से तोते के बच्चे को पकड़ता है। मैं तो आपके हाथ आने वाला नहीं कालू अंकल। मैं इसे छोड़ आऊं, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। कालू तोते के बच्चे को पकड़कर घर के अंदर छोड़ आता है
और फिर किकी के पीछे भागता है। छोटे मिठू, देखो देखो, खिड़की खुली है। हम खिड़की के रास्ते फिर से भाग जाते हैं। गुड़िया और तोते का बच्चा फिर से घर से बाहर निकल जाते हैं। जब कालू बहुत मुश्किल से किकी को पकड़कर घर के अंदर लेकर आता है तो गुड़िया और तोते के बच्चे को ना देखकर सर पकड़ लेता है। इतने शरारती बच्चे मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब मैं देखता हूँ तुम सब कैसे बाहर जाते हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा किकी की टांग को रस्सी से बांध देता है। अंकल अंकल छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। मगर कालू अंकल दूसरे बच्चों को पकड़ने निकल जाता है। भागता हुआ कालू कौवा थक जाता है। गुड़िया और तोते का बच्चा कालू को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं, मगर कालू भी हार नहीं मानता। वो दोनों बच्चों को पकड़कर घर ले आता है और उन दोनों की टांग को भी रस्सी से बांध देता है। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। गंदे अंकल, गंदे अंकल। मैं गंदा हूँ और तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरे पंखों में दर्द होने लगा है तुम्हारे पीछे भाग भाग कर। इससे तो अच्छा था मैं तुम सबके मम्मा पापा के साथ भोजन लेने ही चला जाता। चिड़िया, कबूतर और तोता भी भोजन ढूंढ लेते हैं। उन्हें मीठे फल का एक पेड़ दिख जाता है। वो मीठे फल तोड़ लेते हैं और थोड़ी ही दूर उन्हें दहान के कुछ पौधे भी मिल जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। चलो दोस्तों, अब जल्दी से घर चले। बच्चे कालू कौवे के पास हैं और कालू कौवा हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करता है। फिर वो सब वापस लौटते हैं। वो सब जैसे ही घर लौटते हैं, अपने बच्चों को रस्सी से बंधा हुआ देखकर वो सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। किकी, ये सब किसने किया? कालू अंकल ने हमें रस्सी से बांध दिया है पापा। और खुद आराम से सो रहा है। उठो उठो दुष्ट कौवे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कौवा भी उठ जाता है। ये बच्चे। मगर कबूतर कौवे को मारना शुरू कर देता है। सब बच्चे डर जाते हैं। वो सब सच्चाई बताना तो चाहते थे, मगर वो डर रहे थे। मुझे छोड़ दो। फिर गुड़िया कबूतर अंकल से कहती है, अंकल, कालू अंकल को ना मारे, गलती हमारी ही है। हमने कालू अंकल को बहुत तंग किया था। हम घर से बाहर निकल गए थे। ये सुनकर कबूतर, चिड़िया और तोता बहुत शर्मिंदा होते हैं। कालू सॉरी, हमने सच जाने बिना ही आपको बुरा भला कहा। बुरा भला नहीं, मुझे मारा भी। कालू यार, माफ कर दो। ये लो भोजन, सारा ही तुम्हारा है। इतना सारा भोजन देखकर कालू खुश हो जाता है और फिर सब पक्षी कौवे के घर में ही बैठकर मजे मजे से भोजन खाते हैं। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सब भी कालू अंकल से सॉरी करते हैं। सॉरी कालू अंकल। और सब बारिश में मीठे मीठे फल खाते हैं। हर रोज की तरह आज भी कालू कौवा किसान की पत्नी की पकी हुई हंडिया में चोंच डालकर भागने ही वाला था कि किसान की पत्नी मिर्ची वाला पानी कालू कौवे के ऊपर फेंक देती है। अब मजा आएगा तुम्हें काले कौवे, रोज तुम्हें रोटी भी डालती हूँ और तुम फिर भी अपनी गंदी चोंच मेरी पकी हुई हंडिया में डाल जाते हो। कालू को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कभी इधर तो कभी उधर उड़ता फिर रहा था। मर गया रे। आज तो किसान की पत्नी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं किसी चीज से टकरा गया तो मैं मर जाऊंगा। मिठू तोता तो पिछले बाग से अपने लिए अमरूद लेकर आ रहा था। कालू को ऐसे इधर उधर उड़ता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। कालू, क्या हुआ? क्या तुम पागल तो नहीं होगे जो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाए जा रहे हो? मिठू, क्या तुम मिठू हो? हाँ, मैं मिठू तोता ही हूँ।
पहले मुझे पकड़कर किसी पेड़ पर बैठाओ, फिर बात करते हैं। मिठू तोता कालू को पास में ही एक पेड़ पर बिठा देता है। थोड़ा पीछे हो जाओ, कहीं नीचे ना गिर जाना। और तुमने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? कालू कौवा रोते हुए मिठू को सारी बात बताता है। न जाने क्या मिलाकर किसान की पत्नी ने मेरी आंखों में डाल दिया है, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। अगर किसान की पत्नी हर रोज तुम्हें एक रोटी देती थी तो फिर क्या जरूरत थी अपनी गंदी चोंच उसकी हंडिया में डालने की? यार मिठू, शोरबे के बिना मुझे रोटी खाने का मजा ही नहीं आता। बस गलती हो गई। और मेरी चोंच कौन सा गंदी थी, अभी पिछले महीने ही तो मैंने अपनी चोंच धोई थी। ये सुनकर मिठू तो हंसने लग जाता है। अब चलो मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर कालू कौवा मिठू तोते के पीछे पीछे उड़ता है। कहाँ तक पहुँच गए हैं हम? बस थोड़ी ही देर में तुम्हारा घर आने ही वाला है। कुछ देर के बाद कालू कौवे का घोंसला आ जाता है। हाय हाय, मेरे कालू को क्या हो गया? मेरा कालू आंखें क्यों नहीं खोल रहा? गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि किसान की पत्नी का सालन भी चुरा कर लाना। बस चुराने ही लगा था मैं सालन कि उसने मेरी आंखों में न जाने क्या डाल दिया। अब मैं चलता हूँ। आप ऐसा करें, ये एक अमरूद रख लें, आपको भी भूख लगी होगी। मैं आज एक अमरूद से ही काम चला लूँगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिठू को रास्ते में चिड़िया मिलती है। मिठू तोता चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कालू कौवा अंधा हो गया है, उसकी आंखों में किसान की पत्नी ने कुछ डाल दिया है। फिर मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को भी बताता है। शाम को सभी पक्षी इकट्ठे होकर कालू कौवे की खबर लेने आ जाते हैं। मेरे घोंसले में आपकी सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरी बहन, कोई बात नहीं, हम कौन सा दूर से आए हैं। हम सब तो कालू की खबर लेने आए थे और हम ये भोजन कालू के लिए लेकर आए हैं। मिठू ने हमें बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ। जब तक कालू ठीक नहीं हो जाता हम कालू को भोजन दे जाया करेंगे। ये सुनकर गौरी बहुत खुश होती है। जिसके आप सब जैसे मित्र हो उसे क्या चिंता। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और भूख भी लगी है। गोरी, मुझे कुछ खाने को दो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मिट्ठू का अमरूद खाया है, थोड़ा सब्र करो, देती हूँ। पता नहीं कालू भैया, अब आप कभी देख भी पाओगे या नहीं। ये सुनकर गौरी जोर जोर से रोने लग जाती है। बुरा हो उस किसान की पत्नी का जिसने मेरे कालू जी को अंधा कर दिया। सब पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कालू की आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है। गोरी, खुल गई, मेरी आंखें खुल गई, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। ये सुनकर गौरी बहुत खुश होती है, मगर उसी समय गौरी कालू से कहती है, वैसे कालू, एक बात तो है, 5 दिन का भोजन जमा हो गया है। इतना भोजन इकट्ठा करने के लिए हमने कई दिन तक मारे मारे फिरना था। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं इन सीधे साधे पक्षियों को ऐसे ही उल्लू बनाता रहूंगा और सारा दिन आंखें बंद करके घोंसले में बैठा रहूंगा और हमें घर बैठे ही भोजन मिलता रहेगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं।
गोरी गोरी, किसान की पत्नी ने तो हमारा भला ही कर दिया। फिर उस दिन के बाद हर रोज पक्षी घरों को लौटते समय थोड़ा थोड़ा भोजन कालू कव्वे और गोरी कव्वी को दे आते। कव्वा और कव्वी भोजन खाकर सोए रहते और कालू तो अपनी आंखें बंद करने का नाटक ऐसे करता है जैसे वो सच में अंधा हो। यार कव्वे, अभी तक ठीक नहीं हुई आपकी आंखें, अब तो 10 दिन गुजर गए हैं। नहीं यार कबूतर, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर मिठू तोता वहाँ कव्वे के लिए भोजन लेकर आ जाता है। गोरी कव्वी नदी पर गई हुई थी। कव्वे, अब कैसे हो? वही तो बता रहा हूँ मैं कबूतर को कि मैं तो पक्का पक्का ही अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे कहते हुए कालू मिठू के सामने से पका हुआ अमरूद उठाकर खाने लग जाता है। ये देखकर मिठू हैरान हो जाता है। अगर इस काले कव्वे को दिखाई नहीं देता तो इसने कच्चा अमरूद क्यों नहीं उठाया? चलो कबूतर, अब हम चलते हैं। मिठू, एक तो आप हर समय कव्वे पर शक करते हो, भला कालू हमसे ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? भोजन लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसकी पत्नी गोरी को तो तुम जानती ही हो, वो भी उसके साथ मिली हुई है। अब तो इस कालू का सच जानना ही होगा कि कालू अंधा है या हमें बेवकूफ बना रहा है। दूसरे दिन चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है और उससे पूछती है कि कालू कव्वे की आंखों में उसने क्या डाला था। चिड़िया, वो जरूर आप सबसे झूठ बोल रहा है। मैंने कोई जहर नहीं बल्कि पानी में लाल मिर्ची मिलाकर उस पर फेंकी थी। वो भी तो हर रोज मेरी हंडिया में गंदी चोंच डाल जाता था। तो फिर मिठू तोता सच्चा ही था। अब हम पकड़ेंगे कालू को। जब गोरी नदी पर पानी पीने जाती है तो कबूतर, चिड़िया और तोता कालू कव्वे के पास जाते हैं। मिठू तोते ने अपने साथ एक डंडा भी उठा रखा था। यार कालू, ये लो 2 दाने चनों के। कबूतर यार, मगर ये तो एक दाना है, इससे मेरा क्या बनेगा? हाँ हाँ कबूतर भैया, कालू को एक मीठा फल भी दे दो। फिर कबूतर कालू कव्वे के सामने कड़वा फल रखते हुए कहता है, कालू, ये लो मीठा फल भी खा लेना, बहुत लाल है ये मीठा फल। कालू भूल जाता है कि वो तो अंधा होने का नाटक कर रहा है और वो कहता है, ये मीठा फल नहीं बल्कि ये तो काले रंग का कड़वा फल है। ये सुनकर मिठू कालू से कहता है, और मेरे हाथ में क्या है? मिठू के हाथ में डंडा देखकर कालू कव्वे को फिर से याद आ जाता है कि उसे तो अंधा होने का नाटक करना था। फूल फूल है मिठू जी आपके हाथ में। मैं ये फूल तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ऐसा कहते हुए सब पक्षी कालू कव्वे की अच्छी पिटाई करते हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे मत मारें। ऐसा कहते हुए कालू कव्वा आगे और बाकी पक्षी उसके पीछे पीछे थे। ऐसे कालू कव्वे का नाटक पकड़ा जाता है।